बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अखाड़ा में कि आज शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। जब दूसरे वेव की जो लहर है, संक्रमण का दर है, ये कम होता आ रहा है, राष्ट्र में पॉजिटिविटी रेट भी कम है और कई सारे राज्यों में अब पॉजिटिविटी रेट 5% से कम है, करीब कई जगह तो 1% 2% है और अनलॉक की प्रक्रिया जहां शुरू हो रही है, लोग लापरवाही बरत रहे हैं। ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है आज शाम को 5 बजे देश के नाम संदेश देंगे। क्या होगा इनका संदेश, क्या होगा प्रधानमंत्री का मैसेज, इस पर अमिताभ सिन्हा से जानने की कोशिश करते हैं। अमिताभ, क्या फोकस कंप्लायंस पे होगा, क्या फोकस इस बात पे होगा कि देश को तीसरी वेव से बचाने की जिम्मेदारी हर एक इंडिविजुअल नागरिक की है? आनंद, ये प्रधानमंत्री कार्यालय ने अभी ट्वीट करके बताया कि शाम को 5 बजे वो पूरे देश के नाम संबोधित करेंगे। और जाहिर है कि प्रधानमंत्री अगर कोरोना के इस काल में जब कई राज्य अब लॉकडाउन अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, ऐसे में दूसरी वेव पर काबू पाने के बाद अब कैसे कंप्लाई करना है, वैक्सीनेशन की ड्राइव को किस तरह से बढ़ाना है, कैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच समन्वय बना रहे, ये तमाम बातें पीएम करेंगे ही करेंगे। लेकिन साथ ही साथ लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं और कोरोना से बचने, कोरोना मैनेजमेंट के जो भी नॉर्म्स हैं, इसके बारे में भी देश की जनता को जरूर आगाह करेंगे कि अभी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत बाकी है। तो मुझे लगता है कि एक देश की जनता से उनका एक सीधा संवाद है, सीधा इंटरेक्शन है, ये बताने के लिए कि इस वेव पर हमने काबू पाया है बड़ी मुश्किल से, लेकिन अगली वेव के लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए और सारे नॉर्म्स को पालन करते रहना चाहिए और केंद्र राज्य सहयोग करके चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है इससे ज़्यादा संदेश प्रधानमंत्री आज देखिए, सबसे बड़ा कंसर्न है वैक्सीनेशन ड्राइव पर, वैक्सीन की किल्लत पर और वैक्सीन की सोर्सिंग पर। कब मिलेगी, कब सबको मिलेगी वैक्सीन? और इस वक्त विपक्षी पार्टियां जिन्होंने ये कहा था कि वैक्सीनेशन की खरीदने की प्रक्रिया, उसको लगाने की प्रक्रिया को डिसेंट्रलाइज कीजिए, आज सब घूम के कह रहे हैं कि सेंटर ही खरीदेगा, हमसे आप पैसे ले लीजिए लेकिन आपको खरीदना पड़ेगा क्योंकि कोई हमको बेचने को तैयार नहीं है। तो क्या ये अनाउंसमेंट हो सकता है कि अब केंद्र सरकार जो है, सेंटर जो है, सारी वैक्सीन जो है सेंटर खरीदेगा और फिर स्टेट्स को बांटेगा? 18 से 44 के बीच ये वैक्सीनेशन फॉर ऑल जो है, इस पर क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे कि इसकी क्या कोई प्रक्रिया होगी, कब मिलेगी सबको वैक्सीन? ये सवाल सबके जहन में है। अमिताभ, आनंद, एक चीज़ तो हम लोगों ने देखा है कि 18 अप्रैल को जिस दिन प्रधानमंत्री ने अपने बंगाल के सारे कार्यक्रम रद्द किए थे और अपने बाकी जो विदेशी दौरे भी सारे रद्द कर दिए थे, उसके बाद लगातार वो बैठकों के दौर करते रहे हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ किया है, चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हों, चाहे नीति आयोग के सदस्य हों, चाहे दुनिया भर की कंपनियां हों, चाहे अपने विदेश मंत्रालय के साथ संवाद हो। प्रधानमंत्री ने कोई भी कसर नहीं छोड़ी है कि दवा और वैक्सीनेशन का जो सबसे बड़ा अभियान था दुनिया भर का, उसको सफल बनाने में कोई कसर छोड़ी जाए। तो जाहिर तौर पर वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर हमने आनंद पहले भी चर्चा की थी आपसे थोड़ी देर पहले कि कई राज्यों ने दवाओं का पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है, जितनी डोजेस गई हैं उनका पूरा इस्तेमाल नहीं किया, वो अधूरी रह गई हैं। ऐसे में अगर राज्य उसको डिसेंट्रलाइज करने की बात करें, अगर इस प्रक्रिया को कि राज्य खुद खरीदें, तो ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया किस हद तक सफल हो पाएगी, ये भी केंद्र के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन केंद्र सरकार ने एक चीज़ तो साफ कर दी है कि दवाओं की बड़ी खरीद वो कर ही रहे हैं और सरकारी अस्पतालों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, इन सब तक दवाएं जाएंगी, लेकिन निजी अस्पतालों और बाकी सब के लिए राज्यों को खरीद करनी पड़ेगी। ये भी संकेत बार बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिया है। तो मुझे लगता है इस दिशा में और इसी बाबत प्रधानमंत्री ज्यादा संदेश आज देने वाले हैं वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर। क्योंकि सबसे बड़ा कंसर्न यही है अब देश में कि क्या तीसरी लहर में बच्चे भी इसकी गिरफ्त में आएंगे? बच्चों के लिए कब वैक्सीन तैयार हो जाएगी? बच्चे यानी कि 18 वर्ष से नीचे, यानी 2 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु के बीच में जो बच्चे हैं उनके लिए क्या किया जाएगा? बोर्ड एग्जाम्स अब रद्द कर चुके हैं, तो आगे की प्रक्रिया क्या होगी? इस पर एक कमेटी का गठन है जिसको 10 दिन में फैसला लेना है और बहुत सारी बातें हैं जिस पर देश चाहेगा प्रधानमंत्री से आश्वासन। क्या वो आश्वासन हमें मिलेगा या फिर फोकस इस बात पे होगी कि जैसे जैसे अब खुल रहा है, पिछली बार जब अनलॉक हुआ था तो हमने ही सेकेंड वेव के लिए दरवाजे खोले थे क्योंकि हम लापरवाह थे? क्या इस पर फोकस ज्यादा होगा? अमिताभ जी आनंद, देखिए ये फोकस होगा। हमने देखा है प्रधानमंत्री के एक आह्वान पर देश की जनता सुनती है और दूसरी वेव ऐसी वेव थी जिसको लेकर पूरा देश बहुत ज़्यादा परेशान रहा है। ऐसा कोई भी घर पूरे देश में नहीं बचा है जहाँ के लोग कोरोना से पीड़ित न हो, जहाँ के लोगों ने अपनों को न खोया हो। ये हर घर की कहानी है अभी कि कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी भारी पड़ी है हमारे देश की जनता पर। इसीलिए प्रधानमंत्री और बार बार ये कहा गया, सरसंघ चालक मोहन भागवत तक ने
ने अपने एक पॉजिटिविटी अनलिमिटेड एक कार्यक्रम में कहा था कि हम थोड़े से ढीले पड़ गए बीच में, इसके कारण ये बड़ी बड़ी दूसरी लहर झेलनी पड़ी। तो जाहिर तौर पर एक संदेश देश की जनता को प्रधानमंत्री जरूर देंगे कि मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स पालन करें। अगर अनलॉक कर रहे हैं तो देश की अर्थव्यवस्था के लिए कर रहे हैं, आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन ये मास्क आप ना हटाएं। मुझे लगता है ये अपील भी देश की जनता को की जाएगी। और दूसरा, जहां तक वैक्सीनेशन ड्राइव का सवाल है, ये सबसे बड़ी चिंता है सरकार की। मुझे लगता है कोई ना कोई फॉर्मूला लेकर राज्य सरकारों के साथ भी वो कोई ना कोई समन्वय की बात जरूर करेंगे। देखिए, जब मैं अभी हम ये लाइव इस पर बात कर रहे हैं और अभी के आंकड़े जो मैंने अभी चेक किए हैं कि कम से कम 23 करोड़ से ज़्यादा देश की आबादी को कम से कम एक बार तो टीका लग चुका है, और वो भी सारे एज ग्रुप्स को अगर आप निकाल कर देखें तो कई एक सिग्निफिकेंट डिस्ट्रीब्यूशन है और हेल्दी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जून के महीने में कम से कम 15 से 20 करोड़ डोसेज वैक्सीन की मिलने वाली है, ये खेप आने वाली है। जुलाई से लेकर दिसंबर तक सरकार पहले ही कह चुकी है कम से कम 216 करोड़ डोसेज जो हैं भारत में मिलेंगी। लेकिन अमिताभ, सबसे बड़ा चैलेंज आज हम देख रहे हैं कि गाँव में और हर जगह अलग अलग प्रदेशों में लोगों में वैक्सीन के खिलाफ अलग अलग भ्रम हैं। कई सारी मिथ्या जो है वो उनके मन में आकर घर कर चुकी हैं। वैक्सीन के खिलाफ लोग कई जगह वैक्सीन लगाने को भी तैयार नहीं हैं। ये एक और चैलेंज है। क्या इस पर भी बल दिया जाएगा कि वैक्सीन तो आपको मिलेगी ही, लेकिन जब आपकी बारी आए, जब आपको मौका मिले, आप टीका जरूर लगाएं? बिल्कुल, ये अपील तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमने भी देखा, हमारी न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में गई है। नू जो दिल्ली से सटा हुआ गुड़गांव का इलाका है, वहाँ भी हमारी टीम गई थी। तो पहले दिन हमारी टीम पहुंची आनंद, तो वहाँ कोई जो वैक्सीनेशन सेंटर था खाली पड़ा था। कोई वहाँ 3 दिन से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू थी, लेकिन कोई भी गाँव वाला वैक्सीनेशन करवाने, टीका दिलवाने आया नहीं था। लेकिन टीम के पहुंचने के 24 घंटे के बाद पता नहीं क्या जादू हुआ, हो सकता है कि लोग ज़्यादा सक्रिय हो गए हों, वहाँ जो वैक्सीनेशन वाले थे, उसके अगले दिन से भीड़ वहाँ लगनी शुरू हो गई। तो एक जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है इस दवा को लेकर, टीकाकरण को लेकर, कि इस टीके का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ये बात प्रधानमंत्री जरूर करेंगे। और दूसरी बात, जहाँ तक टीके के इस्तेमाल की है और राज्यों को कितना खरीदना है, ये फॉर्मूला मुझे लगता है हेल्थ मिनिस्ट्री बार बार ये इसको चॉकआउट कर रही है, इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को, कि केंद्र कितना करेगा, राज्य सरकारों को अपनी कितनी जिम्मेवारी है। और तीसरा, विदेशों से जो दवाएं आनी है, मुझे लगता है उसकी खेप भी अगले महीने से आनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए सरकार को उम्मीद है कि आने वाले चंद महीनों में, 4 से 5 महीनों में, ये टीकाकरण का जो अभियान है, ये काफी हद तक सफल हो पाएगा और आम जनता तक और गांव तक भी पहुंच पाएगी सरकार। जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने तो आज कहा भी है कि देखिए, सेंटर जो है ये अब वैक्सीन की सबके लिए 18 से 44 के वर्ष की आयु के बीच के लोगों के लिए भी वैक्सीन लेने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए के बारे में सोच रही है। इसका एक जो इक्वेशन है, जगन रेड्डी और बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने अब बजट्स निकाल लिए हैं, उन्होंने कह दिया है सेंटर को कि हमारे स्टेट के लिए हमें जितनी ज़रूरत है उतना पैसा आप हमसे एडवांस चाहिए, थोड़ा ले लीजिए या बता दीजिए, लेकिन आप प्रोक्योर कीजिए, आप लीजिएगा, आप खरीदिए, हमारे बीच बांटिए, हम इसको टीकाकरण का अभियान हम चलाएंगे। लेकिन हम जाकर मार्केट में जाकर खरीदने में असफल हुए हैं। कोई भी हमें सीधा बेचने को तैयार नहीं है और हम आपस में होड़ नहीं लगाना चाहते। आप एकजुट होकर, एक भारत होकर आप वैक्सीन प्रोक्योर कीजिए। लेकिन दूसरी तरफ अमिताभ, एक और बात है कि अब जहान भी की बात है, अब जहान की बात है, लाइवलीहुड की बात है, ग्रोथ की पटरी की बात है, जीडीपी के नंबर्स आए हैं, बम्पर क्रॉप्स हुए हैं, लेकिन वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो महंगाई का डर भी है लोगों में। तो इस पर भी क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे? देखिए, महंगाई के लिए तो सारी आंकड़े वित्त मंत्रालय निकालता रहता है, लेकिन लोगों के लाइवलीहुड को लेकर चिंता है। इसको लेकर सरकार, प्रधानमंत्री जरूर अपनी चिंता व्यक्त करेंगे अपने इस राष्ट्र के नाम संदेश में, और ये भी संदेश देंगे कि आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो फार्चून के दुकान वाले हैं, जो एक अलग जगह पे दुकान खड़ी कर जहाँ भीड़ भाड़ होना है, उन सब जगहों को फिलहाल भले ही ना खोला जाए, लेकिन जो लाइवलीहुड के लिए छोटे दुकानदार हैं, जो छोटे मझोले दुकानदार हैं और जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, मेरे ख्याल से इनको थोड़ी जगह अब दी जाएगी ताकि वो अपने दिन में अपना काम धंधा और व्यापार कर सकें। और जो ये शुरुआत आज से शुरू हुई है, तो मुझे लगता है कई दुकानों को अब मुझे लगता है इस अनलॉक में काफ़ी दुकानदारों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी भी, क्योंकि 2 महीने से सारा कामकाज, उनका सारा व्यापार ठप पड़ा है। तो देश की इकोनॉमी को अगर पटरी पर डालना है, जहां तक प्रोक्योरमेंट की बात है, लोगों से, किसानों से एमएसपी पर, वो लगातार चल रही है। गेहूं की रिकॉर्ड खरीद हुई है इस बार, पिछले साल के मुकाबले इस साल में, लेकिन इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। लेकिन सरकार ने जो आंकड़े जारी किए थे आनंद, उसमें यह भी था कि फूड इन्फ्लेशन उसमें घटा था। सरकार के आंकड़े ये बता रहे थे, फूड इन्फ्लेशन मतलब जो रोजमर्रा में हम लोग जो
जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, चाहे आलू हो, प्याज हो, तेल की कीमतें बढ़ी हैं, दाल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन रोजमर्रा की कई चीज़ों की कीमत घटी भी थी पिछले साल के मुकाबले। तो ये भी सरकार के लिए राहत की बात थी। तो कई ऐसे आंकड़े हैं जो अभी हो सकता है कि देश को खुश न कर पा रहे हो, सरकार को खुश न कर पा रहे हो, लेकिन इस बात को भी गौर करना चाहिए कि काफ़ी बड़ी आपदा से देश गुजरा है और उससे रिकवरी की कोशिश की जा रही है। देखिए, अभी अगर मैं जैसे हम बात कर रहे हैं, एक और बड़ी खबर आई है कि लास वेगस ने पूरी तरह से अपने आप को 100% ओपन कर दिया है। ना मास्क लगाने की जरूरत है, ना कुछ प्रोटोकॉल्स की जरूरत है। पूरी तरह से आपको लास वेगस को खोल दिया गया है। सारे कसिनोज, मॉल सब कुछ खोल दिए गए हैं, थिएटर सब कुछ खोल दिए गए हैं। लोग भी पूरी तरह भीड़ में आए हैं। क्यों? क्योंकि उनका कहना है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली वो आप पूरी तरह से मुक्त हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है। आजाद, आपके 2 डोज लग गए, आपका टाइम खत्म हो गया, आप बिना मास्क के घूम सकते हैं। ये बहुत बड़ा इंसेंटिव है। अमिताभ, क्या भारत सरकार इस तर्ज पर सोचेगी, क्या ये कहेगी कि अगर आपने दोनों डोज लगवा लिए और आपने वो पूरा ड्यूरेशन कंप्लीट कर लिया, तो जैसे ही आपकी ये प्रक्रिया खत्म होती है, आप वापस नॉर्मलसी की तरफ लौट सकते हैं? देखिए, हमारी और अमेरिका की आबादी में 3 गुने का अंतर है आनंद। इस बात को भी हमें सोचना पड़ेगा। अमेरिका बड़ा देश है, विकसित देश है, अमीर देश है। वहाँ कुछ राज्यों में भले ही धीरे धीरे शुरू हो रहा हो, लेकिन अभी भी वहाँ 50 राज्यों में अगर 1-2 राज्यों ने शुरू किया है, तो बाकी तो अगर 40 से ज़्यादा राज्य हैं अमेरिका के, जहाँ अभी भी सावधानी बरत के चलने को कहा जा रहा है। तो ये नहीं कहा जा सकता। हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर एक बार आप अगर मार्केट भी खोलते हो या मॉल भी खोलते हो या बाजार, सड़क पर आना जाना का, मेट्रो में बैठने का रास्ता खोलते हो, तो वहाँ भी ऐसी हजारों की तादाद में भीड़ जाएंगे, फिर संक्रमण का खतरा फिर बढ़ जाता है। ऐसा नहीं है कि हर आदमी वैक्सीनेट हो पाया है। तो जब तक पहला डोज हर आदमी को न पड़ जाए, उसके बाद दूसरे डोज की तैयारी न शुरू हो जाए, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री का संदेश इसी लाइन पे होने वाला है कि पहले डोज की पूरी तैयारी हो रही है और इसीलिए दुनिया भर से दवाइयाँ आ रही हैं। तो जब तक डोज ना हो जाए, मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ इस तरह से मास्क हटाकर या फिर सोशल डिस्टेंसिंग छोड़कर या फिर कोविड के सारे मैनेजमेंट को छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। फिलहाल हमें लगता है जो तीसरी लहर की चिंता है, तीसरी लहर की चिंता तभी दूर होगी जब हम तब तक बच के चलते रहें। जी, और नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जब वो ग्रोथ थप से आ गया था, सबकी गाड़ियां पटरी पे आ रही थी, क्योंकि सब कुछ एक अलग ऊर्जा आ गई थी। नेशनल लॉकडाउन के बाद सब खुलने लग गया, दुकानें चलने लग गई, सब गई। एक जगह हमने कोताही की कि हम तो लापरवाह हो गए, पर्सनली हम लोगों ने कंप्लायंस नहीं किया, लेकिन प्रशासन भी ढीली हो गई थी। प्रशासन ने भी कंप्लायंस पे जोर नहीं किया। आपने फाइन तो अनाउंस किए थे, लेकिन लगाए नहीं। आपने दुकानदारों पर भी सख्ती नहीं की कि जो दुकान भीड़ इकट्ठा करते हैं उनको आपने 15 दिन के लिए शटडाउन और क्वारंटीन नहीं किया, ताकि बाकी दुकानें जो हैं अपने आप कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। आपने ये जो सख्ती है कि 9 बजे बंद, 10 बजे बंद, रेस्टोरेंट्स, डिस्कोस, पब्स जो कि 11, साढ़े 11 बजे बंद होने चाहिए थे, 2-3 बजे तक खुल रहे थे और कई जगह इसके प्रोटोकॉल्स की वायलेशन हो रही थी। इन सब को क्या अब कंप्लायंस पर जोर दिया जाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने अब की बार माइक्रो कंटेनमेंट पर जोर दिया है। अमिताभ, प्रधानमंत्री ने साफ ये कहा है कि माइक्रो कंटेनमेंट को ही फोकस देना जरूरी है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट तो होगा ही, लेकिन सभी स्थानीय प्रशासनों को अपने अपने जगह पर अपने अपने वार्ड्स को कंटेन करने की जरूरत है। पूरे शहर को बंद करने की जरूरत नहीं है। तो क्या इस पर फोकस किया जाएगा? और बच्चों के लिए कुछ खास एडवाइस होगी? देखिए, बच्चों के लिए तो अब क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो गए। एम्स दिल्ली में भी शुरू हो गया है, एम्स पटना में भी शुरू हो गया है, बॉम्बे में भी शुरू हो गए हैं, महाराष्ट्र में। तो बच्चों की, जहाँ तक बच्चों का सवाल है, मुझे लगता है आने वाला जो वक्त है उसमें बच्चों के लिए भी हो सकता है ये प्रक्रिया 2 महीने के बाद शुरू हो जाए। लेकिन आनंद, माइक्रो कंटेनमेंट की बात इसलिए क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है। देश की आत्मा जिसे कहते हैं वो किसानों के साथ साथ इन रेहड़ी पटरी वालों और छोटे दुकानदारों और छोटे व्यापारियों में बसती है, जो सामान इधर से उधर ले जाते हैं, छोटे दुकानों में अपना सामान बेचते हैं। उनके मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह होते हैं उस सामान के। तो ये एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसे पैरेलल इकोनॉमी भी बोलते हैं। ये पैरेलल इकोनॉमी खड़ी करने के लिए ज़रूरी है कि पूरा राज्य बंद ना हो, पूरे जिले बंद ना हो, माइक्रो कंटेनमेंट हो। जहाँ पे आपको कोरोना के पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं उस जगह को बंद करके रखा जाए जब तक वहाँ पॉजिटिव केसेस आने बंद ना हो जाएं। इसलिए माइक्रो कंटेनमेंट की बात प्रधानमंत्री ने भी की थी अब से अपने पिछले संदेश में, और यही बात प्रशासन भी कर रहा है। मुझे लगता है पिछली गलतियों से इस बार लोग और सारे प्रशासन वाले सबक जरूर लेंगे इस बार। और मुझे लगता है हम अलर्ट रहें, प्रशासन को भी अलर्ट रहना पड़ेगा फाइन के साथ। आज शाम को 5 बजे देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। कुछ इंपॉर्टेंट विषय हैं जहां पर उनसे उम्मीद है कि वो उस पर टच करेंगे। सबसे पहले जो कोविड के फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उनको तो सलाम करेंगे ही,
दूसरा, जिन लोगों ने अपने परिजनों को गंवाया है उनके साथ प्रधानमंत्री खड़े हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो भारत ने खोया है प्रधानमंत्री का अपना परिजन है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि मैं उनका दुख समझ सकता हूं। दूसरी बात वैक्सीन पर, कि सबको वैक्सीन लगाना जरूरी है, वैक्सीन लगाई जाएगी, वैक्सीन अवेलेबल होगी और आपको जाके टीका लगवाना है। तीसरी चिंता यह है कि क्या तीसरे वेव की कगार पर है भारत? क्या बच्चों को घेर लेगा ये संक्रमण, अपने आटे में ले लेगा? उसकी क्या तैयारी है? इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं कि बच्चों के लिए क्या किया जाएगा, क्यों 12वीं के एग्जाम्स को स्थगित कर दिया गया है, उसका रोड मैप आगे का क्या होगा, लोगों के अंदर किस तरह की चेतना होनी चाहिए, किस तरह का ध्यान रखना जरूरी है। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लापरवाही अगर हमने बरती तो तीसरा वेव और ये संक्रमण वापस आ जाएगा। अगर हम कंप्लायंस को फॉलो करें, हम लापरवाह ना हो, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, टीकाकरण करें, तो फिर हम अपनी आजीविका की तरफ लौट सकते हैं। जहां तक हो सके घर पर रहें, लेकिन जरूरत हो तो बाहर निकलें, लेकिन ध्यान से निकलें। ये इस पर फोकस बहुत ज्यादा होगा अमिताभ, क्योंकि इकोनॉमी में, इकोनॉमिक रिवाइवल में अब की बार ऐसा है कि वर्क फ्रॉम होम लोग समझ चुके हैं कि कैसे करना है। मंडियों के अंदर अगर जिस तरह से अगर भीड़ की जा रही है, ऑड इवन की प्रक्रिया, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं, लेकिन अगर लोग खुद जागरूक हो जाएं, जैसे केरल में लोग जागरूक हो गए हैं, केरल में और कई सारे प्रांतों में ऐसा हो रहा है, गांव प्रदेश खेड़ों में ऐसा किया जा रहा है कि जैसे ही भीड़ लगती है तो खुद ही स्थानीय लोग आकर कहते हैं कि भीड़ मत लगाओ, बिखर जाओ, अलग अलग हो जाओ, दूरी रखो, मास्क पहनो, क्योंकि हमें ये वापस नहीं चाहिए। हमने देख लिया है इसका कहर, ये कितना परेशान कर सकता है। तो ये चेतना, इसको जगाने की क्या बात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का हमेशा मैसेज जो होता है वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, वो पॉजिटिव आउटलुक होता है, वो भरोसे का होता है, और उन्हें अपने देशवासियों पे हमेशा विश्वास रहा है। उन्हें देशवासियों पर विश्वास भी रहा है और देशवासियों ने भी हर बार उनका निर्देश माना भी है, उनकी अपील मानी भी है। इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता और शायद यही कारण है कि वो बार बार अपील भी वो करते रहे हैं देश की जनता से, सीधा संवाद करके, सीधा इंटरैक्ट करके आनंद। और जहाँ तक लोगों की बात है, हमें डिसिप्लिन आनंद खुद ही होना है। आप इस बात का इंतजार न करें कि प्रशासन आप पे कोई फाइन लगा रहा है आपके मास्क न पहनने पर, आपके सोशल डिस्टेंसिंग न करने पर, आपके दुकान न खोलने पर। तो ये आप खुद ही कोरोना को न्योता दे रहे हो, तो प्रशासन के फाइन आपको कहाँ से तक बचा पाएंगे? तो प्रशासन के फाइन तो ठीक है, वो डिटर करते हैं, वो रोकते हैं लोगों को गलत काम करने से, लेकिन हमारे देश की जनता को भी और हमें भी इस बात पर अब सतर्क रहने की ज़रूरत है कि कोरोना अगली बार जब तक इसका हम न कहें कि जैसे पल्स पोलियो घर घर टीकाकरण अभियान हुआ था, वैसे ही घर घर टीकाकरण ये अगर पूरा हो जाता है, तभी जाकर हम चैन की सांस ले सकते हैं। तब तक हमारे लगता है मुझे मास्क हमारे लिए अनिवार्य तब तक रहेगा। जी, अभी देखिए इंटरनेशनल योगा डे भी आने वाला है। मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, योग करें। क्या इस पर भी बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्वाड और बहुत सारी डिसीजंस भी लिए जा रहे हैं। एक वैश्विक महामारी में विश्व भी भारत के साथ खड़ा हुआ है, कई सारे चैलेंजेस भी हैं। क्या इस पर बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या उनका संदेश जो आम मनमानस है, जिसके मन में 2-3 चीजें हैं, उसी पर वो फोकस करेंगे कि मैं कब काम पर लौट सकता हूं, कब मेरी आजीविका वापस पटरी पे आएगी और कब मेरा जीवन और मेरे परिवार को सिक्योरिटी मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, सेफ्टी मिलेगी, मैं निश्चिंत हो सकता हूं। अमिताभ, आनंद, ये प्रधानमंत्री यही अपील, अगर आपने पिछले साल जो थाली बजाने वाली बात की थी और जो जिसके बाद लॉकडाउन का ऐलान हुआ था, उस बार भी उन्होंने यही जनता से अपील की थी कि अपने घर में बंद रहें और घर में बंद कर रह के काम करने की आदत डालें। ये बात आपको याद होगा जब आनंद हम लोग ये स्टोरीज करते थे कि मास्क की काला बाजार हो रही है, तब हम ये कहानियाँ करते थे कि हमारे पास सिरिंजेस नहीं है, मास्क दोबारा लोग धोकर उसको नया बनाकर बेच रहे हैं। अब हमारे पास ऐसा है कि हम मास्क को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे पास वेंटिलेटर्स BEL जो है वो बेंगलोर का वो बनाकर सप्लाई कर रहा है। हम ज़्यादातर चीज़ों में आत्मनिर्भर भी हो गए हैं और ज़्यादातर चीज़ें जो कोरोना से जुड़ी है उसको हम लोग एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। तो आनंद, हम काफ़ी ज़्यादा सबक सीखे हैं इससे, हम इससे काफ़ी ज़्यादा स्वावलंबी हुए भी हैं। आत्मनिर्भर भारत का इससे काफ़ी बड़ा इसका जोर भी रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में जनता को भी जागरूक रहना पड़ेगा, सरकार जागरूक
है ही, सरकार आपको अलर्ट करती रहेगी, सरकार वैक्सीनेशन की चिंता कर रही है, लेकिन इसमें जनता को भी भागीदार बनना पड़ेगा। ये एक सीधा सा संदेश है। और प्रधानमंत्री, मुझे नहीं लगता आनंद, इन सब चीज़ों से जो मूल बातें होती हैं आम जनजीवन से जुड़ी हुई, इससे बाहर कोई बात करने वाले हैं। जी, और जो जनजीवन से जुड़ी है मूल बातें हैं, अगर छात्रों की बात करें तो कई छात्र हैं जो विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन की एक दिक्कत हो रही है। वैक्सीनेशन की मान्यता, कौन सी वैक्सीन लगाएं, कोवैक्सीन को अभी भी WHO का अप्रूवल नहीं मिला, हालांकि कह रहे हैं कि 15-16 तारीख तक उसको हो जाना चाहिए, हफ्ता 10 दिन की बात है, थोड़ा समय की बात है, लेकिन वो विलंब नहीं होगा। लेकिन उसमें क्या विदेशी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं कोवैक्सीन को मान्यता देंगी? 18 से 44 में, खासकर 18 से 20, 18 से 22 की उम्र में जो ये छात्र हैं जिनको की वैक्सीनेशन लगाना अनिवार्य है, अगर वो बाहर जाना चाहते हैं तो वो कैसे जा सकते हैं? और जो एयर बबल्स हैं, एयर सर्विसेज हैं, ये कब से स्टार्ट होंगी? क्योंकि उनके स्कूल्स, उनके कॉलेजेस शुरू हो चुके हैं और कई लोग हैं जो बाहर जाकर अपना व्यापार व्यवसाय करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। उनके लिए किस तरह की प्रक्रिया होगी? क्या राज्यों को कह दिया जाएगा कि देखिए आप अपनी तरफ से सुनिश्चित कीजिए आपको क्या करना है, या फिर इस दिशा में भी प्रधानमंत्री कुछ कह सकते हैं? क्योंकि ये छात्रों की बात है, ये उनके करियर, उनके लाइफ की बात है। देखिए, जहाँ तक छात्रों की बात है, वो छात्र और उनके पेरेंट्स के साथ वो पहले भी संवाद कर चुके हैं आनंद, पिछले हफ्ते आपको याद होगा, और बच्चों के लिए उन्होंने बैठक भी की थी। उसके बाद 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं CBSE ने रद्द की थी और कई राज्यों ने रद्द की थी। और जहाँ तक जो बच्चे विदेश जा रहे हैं पढ़ने, जिनको वीज़ा मिल चुका है, स्टूडेंट वीज़ा मिल चुका है, उनके लिए महाराष्ट्र सरकार ने भी एक योजना शुरू की कि उन बच्चों को प्रायोरिटी पे उनके टीकाकरण का ऐलान किया था और वो शुरू भी कर दिया था ताकि वो विदेश जा सकें। अभी केंद्र सरकार ने इसके लिए कोई नियम अभी फिलहाल बनाए नहीं है, लेकिन इन छात्रों के भविष्य को लेकर चिंता मेरे ख्याल से शिक्षा मंत्रालय की भी है, उनके पेरेंट्स की भी है। भारत से अभी कई जगहों की विमान सेवा भी रोकी हुई है, क्योंकि भारत में दूसरी कोरोना लहर का जो कहर टूटा था आनंद, उसके बाद उभरने में बहुत समय लगा है और दुनिया भर के देश भी इससे आशंकित हुए थे। तो मुझे लगता है अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अब तो वर्चुअल क्लासेस का दौर है, वर्चुअल मीटिंग्स का दौर है। अब मुझे लगता है कि हम इन सब चीज़ों से परे हटकर, ये बच्चे अगर वर्चुअल क्लासेस, हम सब के घरों में बच्चे हैं जो वर्चुअल क्लासेस कर रहे हैं दिल्ली के स्कूलों में, तो एक जनरेशन, एक पीढ़ी जो है वो नई चीज़ें सीख चुकी है और नए हिसाब से ढाल चुकी है। तो मुझे लगता है कि अब उन विदेश जाने वाले बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा ज़रूर। लेकिन प्रधानमंत्री के संदेश का जहाँ तक सवाल है, इन्हीं रोज मैंने यही कहा है कि वो ज़्यादा विवादास्पद चीज़ों में पढ़ने की बजाय वो इन्हीं बातों को देश की जनता को संदेश देंगे जो उनके डे टू डे लाइफ में, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अड़चनें आने वाली हैं और जिनसे उनको बच के रहना है। आप एक बात बताइए, किसी बड़े अनाउंसमेंट का तो इंतजार नहीं है बच्चों की वैक्सीन को लेकर या फिर किसी और चीज़ को लेकर, विषय को लेकर कोई बड़ा खुशी वाला जो एक अनाउंसमेंट है, क्या हम उसकी उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, अभी खुशी मनाने का या फिर कोई सेलिब्रेट करने का माहौल, यानी राहत का खुशी, हाँ, क्योंकि आपने याद होगा, मैं खुशी इस तरह से नहीं, मैं तो जानता हूं कि प्रधानमंत्री ने जब से कोविड का कार्यभार संभाला है और इस पर फोकस किया, उन्होंने किसी को भी विश भी नहीं किया। जन्मदिन के उपलक्ष्य पर भी वो सीधा फोन करके करते, सोशल मीडिया पे कोई सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को एक तरह से राहत मिले, एक तरह से वो उनको आश्वासन मिले, विश्वास जगे, ऐसी कोई बड़ी अनाउंसमेंट की क्या हम उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, अनाउंसमेंट की तो मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बड़ी अनाउंसमेंट है, क्योंकि बच्चों के जहाँ तक वैक्सीनेशन का सवाल, अभी क्लिनिकल ट्रायल शुरू हुए हैं, तो अभी मुझे लगता है महीना वक्त लगेगा। 3.5 क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद ही उसके ऊपर आगे बढ़ा जा सकता है और उसके ऊपर अंतिम फैसला लिया जा सकता है कि आने वाले दिनों में क्या करना है बच्चों के वैक्सीनेशन का। बहरहाल 18 से 44 की वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और तेज की जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि आज से अनलॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हुई आनंद, तो मुझे लगता है इससे जुड़ी हुई बातें प्रधानमंत्री करने वाले हैं कि कैसे बचना है और आपको क्या करना चाहिए। एक भावुक अपील जरूर करेंगे वो। जी, भावुक अपील करना जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री जब कहते हैं तो लोग सुनते हैं और उनका फोकस, जहां तक हमारा अनुमान है, कंप्लायंस पे होगा कि आप लापरवाही ना करें। अगर आप लापरवाह हुए तो ये संक्रमण फिर से घर में घुस जाएगा। दूसरी बात कि टीका, वैक्सीनेशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा और इसको प्रोक्योर करने का और वैक्सीन की किल्लत को ख़त्म करने का क्या रोड मैप है, शायद प्रधानमंत्री उस पर भी बात करें। और तीसरा कि आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, फोकस्ड रहना है, जान भी जहान भी, इस पर फोकस शायद प्रधानमंत्री का आज शाम को होगा जब वो 5 बजे देश को संबोधित करेंगे। अखाड़ा मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए।